दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो मोदी की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, एक लड़की कर सकता है, एक लड़का कर सकता है, कि कब तक कर सकता है, कितना पैसा मिलेगा, ब्याज क्या चलेगा, पूरी ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। मान लीजिए कि अभिभावक का मृत्यु हो गया, नॉमिनी का मृत्यु हो गया, बेटी का मृत्यु हो गया, तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक में पड़ा रहेगा, तो हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं फाइनेंस से। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे समृद्धि योजना के बारे में बताने वाले हैं आज हम। सबसे पहले हम इसमें बता देते हैं, आप इसमें जब भी अकाउंट खुलाएँगे 250 रुपए से जमा करके आप 70 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब ये कैसे मिलेगा, हम इसकी पूरी जानकारी दें। ये सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसलिए लॉन्च किया गया है कि क्योंकि जो गरीब लोगों की बेटी होती है, उनकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि ये आराम से छोटे-छोटे मुद्रा को जमा करके लास्ट में ब्याज के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और अपनी बेटियों को अच्छे से कुशल घर से शादी कर सकें। इसका आरंभ दोस्तों जनवरी में हुआ था 2015 में, और इसका उद्देश्य बेटी की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए और गरीब परिवार के लिए सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये सरकार की तरफ से पूरा गारंटीड होता है, सबको मिलेगा मिलेगा और आपको बेटी की बहुत ही फ़ायदा होता है इससे। सुकन्या समृद्धि योजना ये ऐसा है कि जैसे आप कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में जाके, उसी प्रकार पासबुक मिलता है, उसी प्रकार आप किसी भी बैंक में जाके सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाएँगे जब किसी बेटी का, तो इसमें आपको पासबुक दिया जाएगा। और इसमें बेटी की उम्र जो है कम से कम 10 साल के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ऊपर रहेगा तो अकाउंट नहीं खुलता है। और इसमें दूसरी कि इसमें लड़कों का नहीं, सिर्फ़ लड़कियों का खुलता है, लड़कों के लिए ये कोई अकाउंट नहीं खुल पाएगा। अब जब बैंक में आप जाएँगे, दस्तावेज़ लगेगा। दस्तावेज़ के लिए दोस्तों बेटी का आधार कार्ड होना चाहिए। मान लीजिए अगर बेटी का आधार कार्ड अभी नहीं बना हुआ है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एज जो है 1 दिन से लेके 10 साल के अंदर तक होना चाहिए। 10 साल के ऊपर जैसे हुआ उसका मान्य नहीं होगा, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना नहीं बनेगा। या तो फिर अभिभावक का जो ये खुलवाना चाहता है उसका आधार कार्ड लगेगा साथ में। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, कि यदि आपके पास 2 बेटियाँ हैं तो 2 ही लोग को खुलेगा, लेकिन अगर आपके पास जैसे 4 बेटी या 5 बेटी हैं, तो उनमें और लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना का बैंक खाता नहीं खुलेगा, सिर्फ़ 2 लोग का खुलेगा। किसी-किसी में 4 3 लोग का खुल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कभी एक लड़की जो है वो अकेले पैदा हुई है, जन्म हुआ है उसका, तो 1 लोग का खुल जाएगा, लेकिन दोबारा जब अगर 2 लोग का जुड़वा हुआ है तो उसमें दोनों लोग का खुलेगा। लेकिन अगर सिंगल-सिंगल 3 लोग होते हैं तो ऐसे में नहीं खुलेगा। अब इसमें निवेश करने की सीमा क्या है दोस्तों? आप इसमें कम से कम ₹250 प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं और अधिकतम जो है 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं। इसकी जो अवधि होती है 14 वर्ष की होती है। 14 वर्ष के बाद ये अकाउंट आपका पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, ब्याज के हिसाब से मिलेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। ये पैसा जो है किसको मिलेगा? दोस्तों ये 21 साल होने के बाद जो भी आपकी बेटी रहेगी उसको मिल जाएगा, या तो कुछ दुर्घटना घटता है तो नॉमिनी को मिल जाता है। अब इसका रेट दोस्तों, जो इसमें इनकम रेट मिलेगा वो मिलेगा 8.2% के हिसाब से। आप 250 रुपए के हिसाब से आप जो भी जमा करेंगे और 1.5 लाख रुपए तक आपको उसी के हिसाब से ब्याज 8.2 के हिसाब से मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई भी लड़की है, उसका आप जमा करना चाहते हैं, उसके नाम से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, उसका इन्वेस्ट 14 साल तक करते हैं। 14 साल के करने के बाद आपको 7 साल वेट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी लड़की अगर आप 14 वर्ष तक उसका जमा करते हैं पैसा, उसके बाद 7 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 21 साल में ही पैसा मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता है। तो 2025 में जैसे आपने चालू कर दिया, 2025 में चालू करने के बाद खाता 2039 में उसका अंतिम हो जाएगा, 2039 में उसका पूरा हो जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहले किसी आप मान लीजिए 20,000 रुपए आप सालाना जमा करते हैं। हाँ, कुछ लोग का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें साल में 1 बार, 2 बार या 3 महीने पे या 4 महीने पे जमा करना पड़ेगा? नहीं। जैसे आप सेविंग अकाउंट में कभी भी पैसा डाल सकते हैं, उसी प्रकार इसमें भी जब भी जमा करना चाहें आप जमा कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा 8.2 के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पहला नंबर का, आप यदि ईयरली का 20,000 रुपए जमा करते हैं 14 साल तक, इसमें टोटल आपका इन्वेस्ट हो गया 3 लाख रुपए। और उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा टोटल 6 जोड़कर 6 लाख, इंटरेस्ट आपका 6,23,677 रुपए हुआ। अब इसमें हम टोटल कास्ट कर देंगे आपका, मतलब कि जो भी आप इन्वेस्ट किए हों प्लस ब्याज के साथ, उसके बाद हो जाएगा आपका 9,23,677 रुपए। यही अगर हम आप दूसरा नंबर देखते हैं, यदि आप महीने का
सालाने का 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्ट 7,50,000 रुपए हो जाता है। वहीं इंटरेस्ट इसका मिलेगा 15,59,193 रुपए। अब इसको जो टोटल जोड़ के बताएँगे, 21 साल बाद आपकी बेटी को मिलेगा 23 लाख रुपए 9,193। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल इन्वेस्ट 22,50,000 रुपए 50,000 होता है। उसके बाद उसके बाद इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है 46,77,578 रुपए। अब टोटल बात कर दें 69,27,578 रुपए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 70 लाख रुपए आपका हो गया। तो आप 250 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए। अब कैसे क्या करना है आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 8 दशमलव, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.2% का ब्याज है। ये निश्चित दौर पे है, निश्चित आपको मिलेगा गारंटी के साथ। लेकिन ये ब्याज बदलता भी रहता है इसका रेट। जैसे कि शुरू-शुरू में देख सकते हैं 2015 में जब लॉन्च हुआ था 9.1% का ब्याज दे रहा था। फिर 20 में 23 में 7.6 का हुआ, लेकिन अब फिर से 8.2 का हो गया। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ब्याज निर्धारित रहेगा, फिक्स किया रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा। जैसे अभी 2025 में 8.2 का ब्याज निर्धारित है। ये महीने 3 महीने पे जब भी उनका मन होता है बदल भी सकते हैं। तो इसके हिसाब से मिलता रहता है। अब इसमें बात आती है कि मान लीजिए जो अभिभावक पैसे जमा कर रहा है उसका कुछ हो गया तो इस स्थिति में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है दोस्तों। उसके बाद आपको जो भी पैसा रहेगा उसी पे रुका रहेगा, ब्याज सहित जो भी बना रहेगा अभिभावक को या नॉमिनी को मिल जाता है। या तो फिर 21 साल के बाद जब लड़की हो जाती है तो उनको मिल जाता है। इस अवस्था में मान लीजिए लड़की का ही मृत्यु हो जाता है तो उसमें मृत्यु लड़की का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अभिभावक को या तो फिर जो नॉमिनी बना रहेगा उसको वो पैसा मिल जाता है। इसमें एक बहुत गलत होता है दोस्तों। मान लीजिए अब किसी की बेटी किसी के साथ शादी कर लेती है और उसको बाद में पता लगती है कि भाग कर शादी कर लेती है, बाद पता लगता है हमारे नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खुला हुआ है अकाउंट। तो उस अवस्था में वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसमें उनके पिता का कोई हाथ नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।